हाथ में लेकर चल रही हैं कि जिनके पीछे पीछे आप और हम दिल्ली की बदलती हुई और संवरती हुई तस्वीर को देखना चाहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां एक ऐसे खूबसूरत कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भी उनका आभार हम व्यक्त करते हैं। दिल्ली की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व को जो अपने हाथों में थामे हुए हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो हम सबकी बड़ी बहन है। जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। खिली धूप में दिल्ली हाट में आज का ये आयोजन सच में बहुत अच्छा लग रहा है और स्वागत करना चाहूंगी मैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हमारे मंत्री जी का अपनी विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली हाट पीतमपुरा शालीमार बाग विधानसभा का हिस्सा है। सांसद जी भी, अभी सांसद जी ने स्वागत किया कि हमारी लोकसभा है, तो सांसद जी का भी स्वागत शालीमार बाग विधानसभा में। हमारे विधायक तिलक राम गुप्ता जी, राजकुमार भाटिया जी, परवीन सिंह जी, हमारे DSI-DC के ED, आप भी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। और आज RAA के प्रतिनिधि के नाते आप सभी लोग यहाँ आए हैं, बड़े हर्ष की अनुभूति है मुझे आप सबसे आज दर्शन पा करके और आप सबसे मिलके। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। साथियों, अभी सिरसा जी ने बताया कि एयर पॉल्यूशन दिल्ली के लिए कितना बड़ा विषय है। दिल्ली की कुछ लीगेसी प्रॉब्लम जो हमें दहेज में मिली है, क्योंकि सालों से 11 साल वाली सरकार भी आके चली गई, कोई समाधान नहीं दे पाई, कोई प्रयास नहीं किया। 15 साल वाली सरकार भी आई और आके चली गई। क्या कुछ एक कोई स्टेप बताए कि क्या किया? वही यमुना की सफाई, वही कूड़े के पहाड़, वही पर्यावरण प्रदूषण, वही टूटी सड़कें, वही स्कूल कॉलेज और अस्पतालों की कमी। आप बताइए कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण पे क्या ऐसा काम किया था? कुछ आपको याद नहीं आएगा कि एक कदम भी कोई याद करके बताए तो एक दिमाग में आएगा शायद ऑड इवन। ऑड इवन क्यों याद रहता है हमें? क्योंकि जिस चीज से व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशानी होती है वही याद रहती है। व्यक्ति, उनकी स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी ये थी कि सामने वाले नागरिक को इतना परेशान कर दो कि वो खुद ही बोलना बंद कर दे कि समस्या भी है। क्योंकि जितना समस्या के लिए बोलेगा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, वो उतना उसकी गर्दन पे हाथ कसने लग जाते थे। अब तुम घर से गाड़ी नहीं निकालोगे, अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, अब तुम ग्रैब लगाएंगे, अब तुम इंडस्ट्री नहीं चलाओगे, दुकान नहीं चलाओगे, यहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे। सोचिए कितनी तकलीफ होती थी हमें। रोज सोचते थे आज कैसे जाएंगे, आज क्या करेंगे। काम करना है, पर क्या लोगों को घरों में बंद करके करना है, तकलीफ में डाल के करना है, इमरजेंसी लगा के करना है? मैं कई बार सोचती हूं, वर्षों से जब बारिश आती है दिल्ली की, क्योंकि अपने अलग अलग सीजन है, बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग, हमारे पूरे अखबारों में, न्यूज मीडिया में वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। सालों से हमने देखा मिंटो ब्रिज के नीचे पानी जमा होता था। इस बार जमा हुआ क्या? कोई फोटो छपी क्या अखबार में? ITO पे पानी जमा होता था, बस डूब जाता था, सब ट्रैफिक जैम हो जाता था। इस बार हुआ क्या? किसी समस्या का समाधान यदि ईमानदारी से करना चाहो तो होता है। इस बार फरवरी में सरकार बनी, सरकार के बनते ही गर्मी की तैयारियां शुरू की गई, पानी की कमी ना हो, हीट वेव, सारी हर जगह उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वाटर कूलर लगने चाहिए। फिर बारिश, तो वाटर लॉगिंग ना हो, नाले ओवरफ्लो ना हो, उससे पहले नालों की सफाई, उससे पहले पूरी दिल्ली को ठीक करना। और
मिंटो ब्रिज ना भरे वो तैयारी हमने 4 महीने पहले वहां जा जाके 3-3 बार मैं खुद गई, हमारे मंत्री गए, हम सब ने, पूरे विभाग ने काम किया, उसका परमानेंट समाधान निकाला, जो कि दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम थी, 40 सालों से किसी ने समाधान नहीं किया था। इस 8-10 महीने के कार्यकाल में हमने कोशिश की कि लगातार समस्याओं को समाधान देते जाएं। बारिश के बाद में अब ये सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो फिर वही, कई बार तो मुझे लगता है कि अखबार भी स्पॉन्सर्ड न्यूज लगाते हैं, 4-4 पन्ने भर करके व्यक्ति को ऐसे तकलीफ देते हैं कि उसके दिमाग पे साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रेशर हो। अगर आप लोगों ने प्रेशर करना है, कैंपेन करनी है, तो मैं आज अपने मीडिया से कहना चाहती हूं, तो एक पॉजिटिव कैंपेन क्यों नहीं शुरू करते? जिस दिन सरकार ने सारे दफ्तर बंद कर दिया, इंडस्ट्री बंद कर दी, स्कूल बंद कर दी, सब कुछ कर दिया, उस दिन भी चलाना है उन्होंने। उस दिन कहेंगे बताओ आदमी रोजगार कैसे करेगा, घर बैठ के कैसे खाएगा? सरकार वो मां है जिसे अपने हर बच्चे का ध्यान रखना होता है। वो एक निर्णय से, एक चाबुक से काम नहीं चलता। आपको पूरा राज्य चलाना है, गरीब का भी ध्यान रखना है, व्यापारी का भी ध्यान रखना है, महिला को भी, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए काम करना होता है। पर्यावरण पे हमारी सरकार निश्चित रूप में पूरी तरीके से सजग है, पहले दिन से सजग है, कोई आज नहीं। हमने जब पूरे साधन निकाले कि हमें क्या क्या करना है जब ये सर्दियों का मौसम आएगा, घंटों की मीटिंग्स हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ और हमने उनके साथ में, और हम सब ने बैठ करके एक्सपर्ट्स के साथ में क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। तो ये एक दिन का काम नहीं था। हम पिछले 4 महीने से उस तैयारी में, कौन सी नई मशीनें लेनी है, मैकेनिकल स्वीपिंग करनी है, हमने वाटर स्प्रिंकलर ज्यादा हो, एंटी स्मोक गन हो, किस तरीके से बिल्डिंग बायलॉज हो ताकि कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स पे पॉल्यूशन ना हो, उन सब पे काम किया। हमने ये सोचा था कोई भी तरीका जो पॉल्यूशन जिससे कम हो सकता है छोड़ना नहीं है। और उसी श्रृंखला में हमने जो एयर क्लाउडिंग, जिससे कि कृत्रिम बारिश, उसके लिए भी हमने कोशिश की। वो दिल्ली में अभी तक सफल नहीं हो पाई, परंतु वो भी एक तरीका हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कहा तो हमने कहा कोई नहीं, इसको भी करना चाहिए, क्या पता समाधान निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हमने उसको भी किया। यानी कुछ करो तो कहेंगे कि क्यों किया, और नहीं करो तो कहेंगे ओह किया नहीं, ये तो वो हो गया कि आटा गूंद रहे हो तो हिल क्यों रहे हो भाई, बिना हिले कैसे करेंगे। पर हम पूरी तरीके से, कोई इसको मन पे और दिमाग पे लेने की बात नहीं है। हमें मालूम है कि जिस फील्ड में हम हैं, और विपक्ष के पास तो अब सिवाय बोलने के कोई काम है नहीं। अब आपने उनको पूरी तरीके से बेरोजगार कर दिया। पहले तो बहुत सारे काम थे, भ्रष्टाचार करने का काम था, गलत नीतियां बनाने का काम था, प्रचार प्रसार करने का काम था। अब कुछ काम नहीं है। काम नहीं है तो क्या है, वो सारा दिन या तो सरकार के कामों में नुस्ख निकालना, या हमारी रीलें देख करके ये कहना कि भाई इन्होंने ये बोल दिया, ये क्यों बोल दिया, ऐसे कहा, ऐसे क्यों नहीं कहा। केवल यही काम है। दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा बुक्ड प्रॉपर्टी है। सालों से उनके ऊपर बिजली का मीटर नहीं लग पा रहा था। मतलब बुक्ड प्रॉपर्टी अगर आपकी हो गई तो आप धक्के खाते रहिए, आपके घर में बिजली नहीं लगेगी, ऐसा नियम बना रखा था। लाखों लोग बिना बिजली के धक्के खा रहे थे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, जैसे तैसे करके बिजली की चोरी करते थे। बिजली तो लोगों को चाहिए। आज सोचिए, मकान बना हुए व्यक्ति रह रहे, दिल्ली जो देश की राजधानी है, कि बिना बिजली के रह रहा होगा वो, कुछ तो उसने जुगाड़ किया होगा। तो यानी सीधा सीधा भ्रष्टाचार। जब सरकार ने उसके खिलाफ यह नियम बना दिया कि बुक प्रॉपर्टी पे भी दिल्ली सरकार बिजली देगी, जब एमसीडी अपनी कार्रवाई करेगी तो हम भी हटा लेंगे। इस बात पे उनके पेट में दर्द हो गई। अरे ये तो क्रेडिट ले रहे हैं। भाई तुम ले लेते, हमने तो नहीं मना किया था। 11 साल थे तुम्हारे पास, करते ना। किसने मना किया था, किसने हाथ पकड़ा था? आज जो काम हो रहे हैं
आपने जनता के करोड़ों रुपए केवल शिलान्यास करने में लगा दिए। हमने हॉस्पिटल का शिलान्यास कर दिया। आज वर्तमान में स्टेटस देखते हैं तो 20 से ज्यादा हॉस्पिटल जिनका शिलान्यास किया हुआ है, जिनकी 4 दीवारें खड़ी हो गई, वो बस खत्म। 5-5 साल से बंद है। शालीमार बाग विधानसभा में भी एक हॉस्पिटल बंद पड़ा है पिछले 4-5 साल से। क्यों भाई? उसमें जो पहले करोड़ों रुपए लगा दिए वो बर्बाद कर दिया आपने, बनाया नहीं। क्या कोई जवाब देगा? सीएजी लगानी पड़ी हमें उनके हर एक चीज में। प्रदूषण पे उनके ऊपर सीएजी है, हॉस्पिटल्स में उनके ऊपर सीएजी है, स्कूल में उनके ऊपर सीएजी है। एक एक चीज का जवाब मांगा जा रहा है। कानून के सारे दायरे में है, वो जवाब नहीं है उनके पास। आदरणीय केजरीवाल साहब तो गायब है, दिखते हैं क्या कहीं? नेता विपक्ष जो है वो दिखती हैं क्या कहीं? अब एक झुंझुना सौरभ भारद्वाज के हाथ में दे दिया, वो बजाता रहता सारा दिन, डून 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 डून। भाई बजा, भाई तेरा काम है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना काम कर सकते हैं। सरकार ने देखा कि क्या क्या चीजें हैं जिससे प्रदूषण में वो इनपुट बनता है। डस्ट है तो डस्ट पे पूरी तरीके से काम चल रहा है। जगह जगह पे मैकेनिकल स्वीपिंग। अभी रात की सफाई को बहुत सीरियसली हमने कल भी 4 घंटे दिल्ली नगर निगम के साथ मीटिंग करके प्लान किया है कि दिल्ली की सड़कों पे रात को बड़ी सफाई अभियान शुरू किया जाए। इंजीनियर्स को पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सड़क बनाए वॉल टू वॉल बनाए। बीच में जो जरा सी पट्टी छोड़ देते हैं और वहां धूल जमा होती है, मैं आपको भी इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं। आपके ब्लॉक में कहीं भी हो तो पूरी तरीके से हमारा आदेश है कि बीच की पट्टियां मत छोड़िए, वॉल टू वॉल बनाइए, ताकि चौड़ी भी हो सड़क और सुंदर भी लगे दिखने में और डस्ट भी ना हो। हर तरीके से धूल को खत्म करने के लिए लगातार आप देखते हो सड़कों पे वाटर स्प्रिंकलर्स काम कर रहे हैं। हमने पोल्स के ऊपर वाटर मिस्ट लगाने शुरू किए हैं जिससे कि वो लगातार चलेंगे और आसपास की सारी धूल बैठती रहेगी। अब हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? हॉटस्पॉट ये होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, यानी कि सबसे ज्यादा धूल, सबसे ज्यादा मिट्टी। अब जो जहां सबसे ज्यादा मिट्टी है वहीं तो सबसे ज्यादा पानी डलेगा। या हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट बना रहने दीजिए, उसके आसपास काम नहीं करना। यानी घर का जो कोना बिल्कुल गंदा हो उसको साफ करोगे कि पड़ा रहने दोगे? तो वहां हॉटस्पॉट पे वाटर स्प्रिंकलिंग मंत्री जी ने कराई तो कह रहे यहां पे पानी डाल रहे हैं, देखो डाटा से मैनिपुलेशन कर। कमाल है भाई उनकी सोच का। मैं तो हैरान होती हूं कि इतने समझदार लोगों को आपने 11 साल कैसे झेला। भाई दिल्ली के जिस कोने में धूल मिट्टी होगी वहां पे काम किया ही जाएगा, उसको सेटल किया ही जाएगा। और इसी श्रृंखला में दूसरा जो इनपुट होता है वो होता है व्हीकल, गाड़ियों का धुआं जो जाकर के प्रदूषण बनता है। पूरी तरीके से दिल्ली सरकार, दिल्ली का परिवहन जो है, डीटीसी जो होती है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकर के आ रही है। 2026 के अंत तक 100% दिल्ली सरकार की सारी बसेस को हम इलेक्ट्रिक पे ले आएंगे। अभी 3,500 बसेस दिल्ली पे इलेक्ट्रिक है। आप देख रहे हैं देवी बसेस, हरी बसेस वो दिखाई देती हैं आपको। हमने पेट्रोल की बसेस खत्म कर रहे हैं, पूरी तरह से खत्म होगी। अब सीएनजी की कुछ है जो धीरे धीरे उनकी लाइफ खत्म कर करके हम इलेक्ट्रिक बसों को अब कुछ भी खरीद रहे तो इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं। पूरी तरीके से जीरो एमिशन पे दिल्ली का ट्रांसपोर्ट हो। और इसी तरीके से जनता को भी हम ये प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी अपना व्हीकल इलेक्ट्रिक खरीदें, चाहे स्कूटर हो या फिर कार हो। सरकार उस पे मैक्सिमम रिबेट देगी, मैक्सिमम। आप लोग लीजिए ताकि वन फॉर ऑल हमेशा के लिए एक समाधान हो। तो परिवहन में पूरी तरीके से इंटरस्टेट बसेस जो पहले बंद हो गई थी वो दिल्ली सरकार ने शुरू की। अब इंटरस्टेट बसेस दिल्ली सोनीपत, दिल्ली बागपत, ऐसे दिल्ली दारूहेड़ा, ऐसे पूरे एनसीआर में जो बसें उनके समय में कभी नहीं चली, आज उनको हमने फिर से शुरू किया। तीसरा जो है वो एयर पॉल्यूशन का कारण है, जो जगह जगह पे लकड़ी, कूड़ा, कोयला जलाया जाता है।
और वो कौन जलाता है? कूड़ा कहीं पे भी देखा इकट्ठा किया, आग लगा दी। जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हवा में ठहर जाता है और पॉल्यूशन करता है। हमने लकड़ी ना जले, कौन जलाता है? चौकीदार, जो हमारे रात को बैठेगा वो लकड़ी जला लेगा, पूरी रात निकालेगा। तो धीरे धीरे आप सोचिए, पूरी दिल्ली में हर जगह पे, हर ब्लॉक में अगर 3 जगह 4 जगह लकड़ी जल रही है तो पूरी दिल्ली में कितने हजारों जगह जल गई और वो सारा धुआं ब्लॉक हो गया। ऐसे ही जैसे हमारी झुग्गी बस्तियां हैं, लोगों ने आज भी कच्चे चूल्हों पे खाना बना रहे हैं। अब वो लकड़ी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो धुआं आसमान में जमा होगा। तो छोटे छोटे प्रयासों में हमने ये तय किया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में कोयला, लकड़ी, कूड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से उसको जलाना बंद हो और इसके लिए पूरी दिल्ली का हर एक व्यक्ति प्रेरित हो। उसकी आंखों के सामने या उसके कारण से कहीं पे भी लकड़ी, कोयला ना जलाया जाए, धुआं ना हो, इसके लिए पूरी दिल्ली को मिलकर प्रयास करना होगा। और आज इस प्रयास में हमें आपका सहयोग चाहिए, सभी पूरी RAA का, दिल्ली की सभी RAAs का। जो चौकीदार हमारे ब्लॉक में हम बिठाते हैं, उस चौकीदार को बजाय लकड़ी और कोयले के हम हीटर दें। और उस हीटर देने की शुरुआत में इस महायज्ञ में पहली आहुति दिल्ली सरकार की ओर से है, जिसमें पूरी दिल्ली में हम 10,000 हीटर देना शुरू कर रहे हैं। आज आप पहली खेप आपको दी जा रही है। आज 4 विधानसभाओं के यहाँ पे लोग हैं, RAAs हैं, जिनको हम हीटर दे रहे हैं। ये सिंबॉलिक है। आज हम आपको दो हीटर दे रहे हैं सर, 2 हीटर दे, एक RAA को 2 हीटर। इससे हो सकता है आपका काम चले, हो सकता है ना चले, ये सिंबॉलिक दे रहे हैं। हमने कहा ना, इस महायज्ञ में हमारी पहली आहुति कि आप इससे प्रेरणा लेकर के बाकी सबको भी कहीं पे भी जरूरत है तो वो हीटर आपके माध्यम से उनको मिल जाए। और जो प्रेस वाला आपके एरिया में है, कोशिश करें वो कोयले की प्रेस की जगह उसको मिल करके, आप सब समाज सेवी हैं, उसको एक इलेक्ट्रिक प्रेस दे, ताकि वो अपना कोयले वाला जो उसका काम है उसे खत्म करके इलेक्ट्रिक पे आए। गैस की भी प्रेस आ रही है, गैस वाली प्रेस पे आए। हमें इस पर्यावरण से सबने मिलकर सहयोग करना है। 1%, 2% जब हम सब लगेंगे तो 100% में धीरे धीरे कमी आनी शुरू होगी। हमने ये तय किया कि जितने भी ये कच्चे चूल्हे हमारी झुग्गी बस्ती में या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में परिवारों में जलते हैं, उन सबको हम उज्ज्वला के कनेक्शन दिलाएंगे, ताकि हर एक के पास में चूल्हा और अपना गैस सिलेंडर हो। ये सारे पॉजिटिव प्रयास हैं जो हम कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है, हम कहीं भी कल से ऑफिस बंद, कल से स्कूल बंद, कल से ये बंद, रोजगार बंद, बिल्डिंग बंद, सब बड़ा आसान है। परंतु हम नहीं चाहते कि जनता को तकलीफ हो। तकलीफ वो भी आपकी है। देखो, खरबूजा छुरी पे कि छुरी खरबूजे पे, दिक्कत तो जनता की ही है। तो इसलिए उसी में से बेहतर समाधान निकले। जब तक कानून के दायरे में आके जो हमारी गाइडलाइन है कि 3rd ग्रैप कब होगा, 4th ग्रैप कब होगा, उससे पहले हम किसी को किसी भी तरह की दिक्कत में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि हम सब मिलके अपने पॉजिटिव प्रयासों के द्वारा ही इस पॉल्यूशन को खत्म करें। पीछे हमारी नॉर्थ रीजन भारत की मीटिंग थी, उसमें हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी थे। मैंने उन सबसे भी निवेदन किया कि आप लोग भाई ये पराली का ध्यान दीजिए। आपके यहाँ पराली जलने के कारण दिल्ली में सारी हवा आके स्टक हो जाती है, जो दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है। आपके यहाँ से इंटरस्टेट बसेस आती हैं और अगर उनका पॉल्यूशन होता है वो हमारे लिए एक बड़ा कारण है। अब क्या करें? इंटरस्टेट बसेस बंद कर दे क्या? जो गुड्स व्हीकल आ रहे हैं बंद कर दे क्या? फिर एकदम से दिल्ली को इफेक्ट नहीं होगा क्या? अगर उनको चालू रखना है, दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक रखना है, व्यापार भी ठीक रखना है, तो इतनी सारी चीजें, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, सबके इंटरेस्ट को देखेंगे तो फिर कैसे होगा? इसलिए अभी बहुत ही स्नेह के साथ, बड़े आराम से हम चाहते हैं कि सबके सहयोग के साथ समस्याओं का समाधान हो। यदि हमें लगेगा कि समाधान नहीं निकल पा रहा तो हो सकता है सख्ती बढ़े,
हो सकता है हमें बाकी पड़ोसी राज्यों से दो टूक बात भी करनी पड़ेगी और जनता के लिए भी जो निर्देश देना होगा देंगे, पर पहली चॉइस हमारी यही है कि आप सबके साथ मिल करके सबका सहयोग लेते हुए, हमने तो एक स्लोगन दिया है भाई, दिल्ली साथ है तभी दिल्ली साफ है। तो जब आप लोग साथ हो गए कूड़े पे, हमने कल एक चीज और सोची है, जो कॉलोनीज 100% सेग्रीगेटेड वेस्ट करेगी और जीरो वेस्ट, दिल्ली में आपको जान के अच्छा लगेगा, कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जो जीरो वेस्ट पे हैं, यानी कि उनके यहां से तिनका भर भी कूड़ा बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने यहां ही सारे के सारे वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। तो हमने ये तय किया कि जितनी भी दिल्ली की ऐसी कॉलोनीज है, सांसद जी, हम उनको अवार्ड देंगे, हम उनको सम्मान भी देंगे और उनको कैश अवार्ड भी देंगे। हम चाहते हैं कि सारी RAA, सारी कॉलोनीज अपने सिस्टम को ठीक करें और कूड़े का निष्पादन, पानी का निष्पादन, वाटर हार्वेस्टिंग और डस्ट पॉल्यूशन, इन सब पे मिलकर के हम काम करें, पौधे लगाएं, उनको नरिश करें, ये सब काम हमारे करने के लिए है। तो आज मैं आप सबसे आह्वान करने आई हूं, निवेदन करने आई हूं कि इस पर्यावरण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध हम सबको मिलकर के लड़ना होगा और ये जंग जीतनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए, पधारे। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दिल्ली को वाकई अब विकास की दिशा पर बदलते हुए, संवरते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जब किसी भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई समाज हो, जब उसका नेतृत्व किसी महिला के हाथ में जाता है तो यकीनन बदलाव तो नजर आता है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदया के लिए, जिन्होंने इतने खूबसूरत विचार भी हमारे साथ रखे। ये क्रांतिकारी विचार यकीनन हमारी दिल्ली में भी तब्दीलियां लाएंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम इस बदलाव में उनके साथ हैं। और ये साथ कैसे आप लोगों को देना है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इस साथ को महसूस कराएं और बताएं कि उनके इस काफिले में हम भी उनके साथ हैं। आइए अब इस खूबसूरत प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और जिसके लिए ये खूबसूरत आयोजन आज यहाँ किया गया है, हीटर वितरण समारोह के नाम से आज का ये खूबसूरत कार्यक्रम। और अब मैं धीरे धीरे हमारे तमाम अतिथि मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि यहाँ हमारी लिस्ट में जितने भी नाम हैं, मैं उनको एक एक करके पुकारूंगी। कृपया वो बिना विलंब के जल्दी से मंच पर आ जाएं और हमारे जो डिग्नेटरीज हैं, हमारे जो अतिथिगण हैं, उनसे ये सम्मान स्वीकार करें। रास्ता बना दो थोड़ा जी, थोड़ा सा आने के लिए रास्ता बना दीजिए। ऑन कर लेना। कहते हैं कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो दिल्ली ने अब ठान लिया है, जीत कर दिखाना है और इस जीत में आप सबका साथ चाहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम नाम से। एसोसिएशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पीतमपुरा से मोहिंदर पॉल जी, जनरल सेक्रेटरी, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ कि कृपया वो जल्दी से मंच पर आए और इस उपहार को स्वीकार करें। हमारे बीच अशोक कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी RWF ब्लॉक सुल्तानपुरी। MS खंडारी जी, रमेश त्यागी जी, सुधीर गुप्ता जी, प्रहलाद दशवाना जी, रंजना सिंह जी, रामचंद्र शर्मा जी, सचिन मित्तल जी, वेद प्रकाश गुप्ता जी। ये सब लोग जरा जल्दी से, इस वक्त यहाँ मंच पर हम ज्यादा से ज्यादा 15 ही नाम यहाँ पर हैं जिनको हम उपहार दे पाएंगे। बाकी सबके लिए उपहार आप कलेक्ट कर सकते हैं। राकेश पोरवाल जी, दिवाकर चौधरी जी, भारत भूषण चंदेलिया जी और अशोक कुमार। आग लगाते हैं जब ठंड से बचने के लिए, पूरी रात वो लकड़ियां जलती हैं, जगह जगह उससे प्रदूषण फैलता है। दिल्ली में वैसे ही बहुत समस्या है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको ये समझाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर्स बांटे जा रहे हैं सरकार द्वारा। ये CSR का एक इनिशिएटिव है DSIIDC की तरफ से। सामने आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं
करीब 10,000 लीटर बाढ़ बाकी जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन सबको बाहर एसडीएम ऑफिस से आप अपना ये खूबसूरत सा उपहार कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिन नामों को आवाज दी गई है, कृपया वो आए जल्दी से। और हमारे बीच यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे मंत्री महोदय जी, हमारे बीच विधायक गण और सांसद महोदय, तमाम डिग्निटरीज यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके हाथों से इस उपहार को स्वीकार लोगों करें। को जागरूक किया जा रहा है कि इन सब में कम कटौती करी जाए, उनको कम किया जाए ताकि प्रदूषण में दिल्ली में कमी देखी जा सके। लगातार सारे वो प्रयास उठाए जा रहे हैं और सरकार लगातार कदम उठा रही है, क्योंकि पहले हमने देखा कि क्लाउड सीडिंग की गई, अब दिल्ली में ग्रैब 3 भी लागू हो रखा है। तो उसी के तहत जगह जगह इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा को जहरीली होने से रोका जा सके और एक स्वच्छ हवा दिल्ली को मिल सके। कैमरा पर्सन जयदीप के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। बीच में कोई दिक्कत नहीं हो आपने इसमें क्वेश्चन उठाया, बॉडी वाली हरकतें आपने इसमें क्वेश्चन उठाया कि मीटर तो दिए जा रहे हैं, बिजली का बिल कौन